नमस्कार आप सभी को। पिछले क्लास तक हम लोग चाल, समय और दूरी चैप्टर से 5 प्रश्न कवर कर लिए थे। 6वां और 7वां प्रश्न बच गया था। 6वां और 7वां प्रश्न के बाद चलेंगे 8वें प्रश्न में और 9वें प्रश्न में। उसके बाद 10वां 11वां प्रश्न। कॉन्सेप्ट वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर आपके 9वें और 10वें और 11वें प्रश्न में मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊँगा, थोड़ा सा ध्यान से बस देखते रहिएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं 6वें और 7वें प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो डालूँ किसी भी समय पे तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले। क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि औसत चाल बराबर तो होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या बोले, दूरी बटे समय। अगर मैं औसत चाल बोलूं तो औसत चाल बराबर हो जाता है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर दूरी समान है और वहाँ पर क्या बोल दिया गया रहेगा, आपको 2 चाल दे दिया गया रहे, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको औसत चाल पूछेगा प्रश्न में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। औसत चाल पूछेगा तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, 2xy डिवाइडेड बाई x + y। बहुत सरल फार्मूला है, याद रखने का ज़्यादा झंझट है नहीं। अगर 2 चाल दिया है तो 2xy करके आया है, 3 चाल देगा तो 3xyz। xyz क्या है, तीनों चाल है। बटे में क्या आ जाएगा, x का y से गुना प्लस y का z से गुना प्लस z का x से गुना। खत्म, सिंपल सा फार्मूला। 6वां 7वां प्रश्न को देखते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से। पहले वो प्रश्न बोला क्या, एक रेलगाड़ी क्या बोला जा रहा है उसमें कि एक रेलगाड़ी 12 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। उसके बाद 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। उसकी औसत चाल क्या है। अब देखिए, समय भी अलग है, चाल भी अलग है। कहाँ पे, यहाँ पे 12 मिनट लग रहा है, यहाँ पे 8 मिनट, और ये क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दूरी क्या है, अलग अलग होंगे, दूरी अलग अलग होंगे यहाँ पे। तो आप 2xy डिवाइडेड बाई x + y ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, बेसिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ध्यान दीजिएगा क्या क्या कर रहा हूँ मैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब कुल दूरी, औसत चाल निकालना है आपको। कुल दूरी कितना समझ में आ रहा है उसमें, तो आप जान रहे हो फार्मूला दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला चाल गुना समय, ठीक है। चाल गुना समय, यही तो होगा इस फार्मूले से। दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो कुल दूरी क्या होगा, कुल दूरी पहले वाले लिए गए समय में कि पहले वाले का चाल गुना में क्या कर डालूँ, पहला वाले का समय, तो मिल जाएगा मेरे को पहली दूरी। मतलब कि एक जो रेलगाड़ी है वो 12 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना दूरी तय करती है वो मेरे को मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, पहला दूरी मिल जाएगा और वैसे ही फिर क्या करूँगा, दूसरा दूरी भी मिल जाएगा मेरे को। 8 को गुना कर दूंगा 45 से। तो लेकिन आप ध्यान ये रखिए, ये मिनट में दिया है, जबकि चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, प्रति घंटे में है। तो मिनट को आपको किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में। वैसे यहाँ पर भी 12 मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में। चूँकि समय बराबर दूरी बराबर यहाँ से क्या आ रहा है, दूरी बराबर आएगा यहाँ से चाल गुना समय। तो पहले दूरी के लिए कुल दूरी क्या होगा, पहला दूरी प्लस दूसरा दूरी। पहला दूरी कैसे निकलेगा, पहला दूरी दिया है आपको 12 मिनट। 12 मिनट मतलब कि 12/60 घंटा गुना क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर। ये पहला दूरी मिल गया। दूरी का फार्मूला यही हुआ ना, चाल गुना समय। प्लस दूसरे दूरी के लिए मैं जाऊं तो क्या हो जाएगा, 8/60 गुना कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बटे में क्या है, कुल समय। आपको कुल समय कितना दिख रहा है, यहाँ पे 12 मिनट लगा थोड़ा दूरी जाने में, और उसके आगे और दूरी जाने में कितना समय लगा है, 8 मिनट। तो 12 और 8 कितना हो गया, 20 मिनट। 12 और 8 20 मिनट। लेकिन सब चीज़ें तो घंटे में हैं, समय तो घंटे में है, इसलिए 20 मिनट को आपको क्या लिखना पड़ेगा, 20/60, ठीक है। ये घंटे में आ गया, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी घंटे में किलोमीटर प्रति घंटे में। यूनिट सब चीज़ अरेंज हो गया है। आप सॉल्व कीजिए, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 2 छके 12, पूरे का मान कितना आ गया, 6। यहाँ पर 15 चौक 60, 15 तिया 45, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6।
यहाँ पर भी 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 20/60 कितना हो जाएगा 1 और ये 3 छलांग मार के ऊपर जाएगा। 6 और 6 कितना हो गया था 12 और उसके साथ गुना कौन होगा, ये 3 छलांग मार के ऊपर जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 12×3=36। ये क्या है औसत चाल। तो इसका मात्रक क्या आएगा अपने पास, सब चीज़ को किलोमीटर और घंटे में डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए मात्रक क्या आएगा इसका किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा प्रश्न का उत्तर है। क्या किया मैं, पहला दूरी प्लस दूसरा दूरी निकाला मैं, वो क्या हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय क्या था 12 मिनट और 8 मिनट कितना हो गया 60 मिनट, सॉरी 20 मिनट हो गया। और 20 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 20 बटे क्या करना पड़ेगा मेरे को 60। वैसे ये वाला दूरी कैसे निकला आपका, पहला वाला दूरी 12/60 गुना 30 कैसे निकला है, दूरी के बराबर क्या होता है चाल गुना समय। चाल है 30, समय है 12 मिनट, 12 मिनट को चेंज करूंगा मैं किस में घंटे में, तो वो बन जाएगा 12/60 और ये बन जाएगा 8/60। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। 7वां प्रश्न को पढ़ा जाए। 7वां प्रश्न क्या लिखा, राजधानी एक्सप्रेस 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में करती है और अगले 940 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में करती है। रेलगाड़ी की औसत गति क्या है। देखो प्रश्न में बोला क्या गया उसको समझते हैं। बहुत सरल सरल प्रश्न है और ऐसी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं, बिल्कुल टफ नहीं जाएगा, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। जैसा एग्ज़ाम है उसके पैटर्न के हिसाब से मैं यहाँ क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, बिल्कुल हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, क्या बोला गया कि राजधानी एक्सप्रेस है 650 किलोमीटर की यात्रा, ये हो गया 650 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में, 5 घंटे में तय करती है। और अगले 940 किलोमीटर, 940 मतलब कि इससे बड़ा रहेगा, तो ये हो गया 650, तो ये 940 किलोमीटर की यात्रा, अगला बोला ना इसलिए यहीं से ही आगे 940 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में, 10 घंटे में। रेलगाड़ी की औसत गति क्या है। अब रेलगाड़ी की औसत गति देखो, दोनों का दूरी अलग अलग है, दोनों का दूरी अलग अलग है ना, 650 और ये 940, तो आप डायरेक्ट 2xy डिवाइडेड बाई x + y वाला फार्मूला नहीं लगाओगे। क्या करना पड़ेगा आपको, आप जानते हो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी कितना दिख रहा है 650 और 940 को जोड़ देंगे तो कुल दूरी मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है 5 घंटा और ये 10 घंटा, तो बचा क्या, कुछ भी तो नहीं बचा है, सिर्फ जोड़ डालिए और डिवाइड कर डालिए तो औसत चाल कितना मिल जाएगा आपको। औसत चाल बोला गया ना, औसत गति मतलब कि औसत चाल। कुल दूरी कितना हो जाएगा 650 + 940 बटे में, यहाँ पे 5 घंटा, यहाँ पे 10 घंटा, तो 5 + 10 कितना आ गया आपके पास आंसर 15। ऊपर में कितना जाएगा 4 5 9 और 9 6 15, 1590। प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है, सॉल्व कीजिए इसको। 15 एकम 15, ठीक है। अब 9 आया है यहाँ पे, तो 15 का पहले 0 जाएगा, 15 शून्य 0, फिर 15 छके 90, 106 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2xy डिवाइडेड बाई x + y वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे दूरी अलग है और यहाँ पे दूरी अलग है। टोटल डिस्टेंस का जो दूरी था कुछ वो अलग दूरी है, जबकि और अलग दूरी है आपका बचा हुआ दूरी, ठीक है, उसका डिस्टेंस भी क्या है अलग है। तो आगे फिर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। 8वां प्रश्न पढ़ा जाए। एक आदमी जो है स्टेशन ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। यदि अब इतने बात से आपको क्या समझ में आया कि वो ए से बी तक जा रहा है और बी से ए तक वापस आ रहा है, इसका मतलब ए से बी तक का जो दूरी है वही दूरी क्या रहेगा, बी से ए तक ही रहेगा, है ना। जहाँ से आप निकल के जा रहे हो और वहाँ से आप वापस आ रहे हो, दूरी थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो आगे क्या बोला गया, यदि कुल यात्रा में 10 घंटे लगे तो स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी क्या होगी। फिर वही बात, क्या क्या बोला गया, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ठीक है। यहाँ से गए आप और वापस भी आए हो आप, ये तो गए हो जाने वाला हो गया और वापस आए भी। क्या बोला गया, ए से बी तक, जब ए से बी तक जा रहे हो तब आपका स्पीड क्या है 30 km/h और आने के टाइम क्या है 20 km/h। सिंपल सी बात है, जा रहे हो तो स्पीड ज़्यादा है, आ रहे हो तो स्पीड कम है। मतलब जाओगे तो जितना समय आप लोगे जाने के समय, उससे ज़्यादा समय लेना पड़ेगा आपको आने के समय, क्योंकि स्पीड कम है। अब यदि कुल यात्रा में कितना घंटा लगा है 10 घंटा, यहाँ पे जितना समय लगा फिर वापस
आने में जितना समय लगा वो समय मिलाकर कितना घंटा लगा है, 10 घंटा। तो कुछ नहीं करना है, औसत चाल का फार्मूला लगाइए, यहाँ पे दिख रहा है आपको औसत चाल कितना निकल जाएगा। देखो दूरी अभी क्या है, जाने का भी दूरी और आने का भी दूरी क्या है, समान है, इसलिए आप डायरेक्ट औसत चाल की जगह में कौन सा फार्मूला लगा सकते हो, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और बराबर में क्या चल रहा है, कुल दूरी ही तो निकालना है ना। ध्यान दीजिएगा, अब कुल दूरी क्या है, यहाँ पे कुल दूरी क्या होगा, a से लेकर b तक जाने का प्लस b से लेकर a तक आने का, वो तो कुल दूरी है। लेकिन आपको प्रश्न में ये पूछा गया है a से b तक की दूरी। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुल दूरी मतलब कि a से लेकर b तक की दूरी, a से b तक की दूरी प्लस b से a तक की दूरी, यही तो हो गया कुल दूरी। बटे कुल समय क्या है, कुल समय क्या है आपका 10 घंटे दिया गया, ये 10 है। यहाँ पे 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना दिख रहा है 30, वाई का वैल्यू दिख रहा है मेरे को 20, मान रखा जाए तो 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20 इक्वस टू, इस 10 को भी इधर क्या कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिरिया गुना कर दिया जाए। ये ए बी प्लस बी ए का डिस्टेंस, अब ए बी का जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या है, बी ए का डिस्टेंस है, तो बी ए को भी क्या लिख लीजिए आप, ए बी के रूप में लिख लीजिए, है ना। ठीक, इतनी बात। आगे सॉल्व किया जाए, ये क्या है आपका 50 बन जाएगा। एक बार और किया जाए, 2 गुना 30 गुना 20 गुना 10, ये 10 ऊपर में गुना होगा, बटे में क्या आ गया 50, यहाँ से कैंसल आउट हो गया, कितने बार में 10 पंचे 50, 5 छके 30, बचा क्या है यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो इधर चलेगा 2ab ना, 2 टाइम्स ऑफ ab क्या है, डिस्टेंस है। अब इधर क्या आया था आपके पास 240, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240 बराबर क्या आ गया 2ab, यहाँ से ab का वैल्यू निकल जाएगा आपका 120, है ना। 240 बटे 2 निकलेगा, 240 बटे 2 कितना दे देगा आपको 120 किलोमीटर। बहुत अच्छा प्रश्न था। अब यहाँ पे आप क्या करते, ए बी प्लस बी ए को दिमाग में डालते ही नहीं, आप ये बस मान लेते ए बी ही रख देते यहाँ पे अगर गलती कर रहे हो तो। कुल दूरी क्या है, जाने का भी दूरी और आने का भी दूरी, लेकिन जाने का दूरी और आने का दूरी तो सेम है, जहाँ से निकले थे वहीं पे वापस पहुँच रहे हो, इसलिए ए बी प्लस बी ए, और बी ए किसके बराबर है, ए बी के ही बराबर है, इसलिए बी ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी रख सकता हूँ। ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा। वहाँ से आप सॉल्व करते जाओगे तो ए बी का वैल्यू कितना मिलेगा 120 किलोमीटर मिलेगा। आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 9वां प्रश्न पढ़ा जाए। 9वां प्रश्न के बारे में बोला गया। 9वां प्रश्न क्या लिखा, देखो इसमें से ये जो 9वां वाला जो प्रश्न है, ठीक है, 9वां वाला प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया, 9वां वाला ही प्रश्न है शायद जो आपके एग्ज़ाम में आया है। हाँ, 9वां वाला ही प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आया है पिछले साल, कि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करता है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटे। अब फिर से वही बात, देखो दूरी क्या हो गया इस बार, समान है। कैसे समान है, पहला आधा दूरी और दूसरा आधा दूरी, तो आधा और आधा मतलब कि समान दूरी है। बोला जा रहा है ना भाई, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करता है, टोटल समय लगता है, कुल समय टोटल टाइम कितना लगा है आपको, 11 घंटे लगा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने का समय क्या लगेगा, 11 घंटे। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करता है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली आधी कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे कितना है स्पीड, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी आधी के लिए स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार कुल कितनी दूर चली, तो औसत चाल का कॉन्सेप्ट आ गया फिर से यहाँ पे। औसत चाल बराबर क्या है, औसत चाल क्या होगा, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वस टू कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है करने को अपने को, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 30 इंटू वाई का वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, मतलब कि 30 प्लस 25 इक्वस टू टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस ही आपको क्या करना है, प्रश्न में निकालना है। कार कुल कितनी दूर चली, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है आपको। तो यहाँ पे टी डी डिवाइडेड बाई समय कितना लिया, टोटल 11 घंटे। मात्रक सबका सही है, आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है,
चाल और समय किस में है, घंटे में है, तो किसी को चेंज करने का ज़रूरत है नहीं। क्या करेंगे सॉल्यूशन, और क्या होगा इसका, यहाँ से सॉल्व किया जाए तो 2 गुना 30 गुना 25 बटे में क्या है 30 प्लस 25 कितना हो जाएगा 55। तो 2 गुना 30 गुनी 25 बटे में क्या आ गया आपके पास 55 आ गया, गुना क्या होगा 11, तिर्यक गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर टोटल डिस्टेंस मिलेगा यहाँ से 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 5 एकम 5, 5 छके 30, 25 छके 150, 25 छके 150, 150 को 2 गुना 300, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 300 किलोमीटर। ठीक है, आंसर अपने पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आया आपके पिछले बार के शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में, सिलेबस से इधर उधर नहीं हट रहा है चीज़ें। 10वां प्रश्न क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ते हैं अब इसको। देखो, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। बहुत सरल प्रश्न है, जिन लोग मैथ्स में वीक हैं उनके लिए बहुत कठिन है फिर यही सब प्रश्न, आपको सिर्फ सोचना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी क्या है, खड़ा हुआ है। अब इसको पार करेगा क्या, एक रेलगाड़ी इसको क्या करेगा, पार करेगा। ठीक है, रेलगाड़ी इसको क्या करेगा, पार करेगा। अब मान लीजिए ये ब्लैक वाला क्या है, ब्लैक वाला आदमी है। ठीक है, ब्लैक वाला क्या है, आदमी है, और ये क्या है, रेलगाड़ी है। अब आदमी खड़ा हुआ है ना, आदमी दौड़ भाग थोड़ी रहा है, आदमी खंभे के जैसे खड़ा हुआ है, तो खड़े व्यक्ति के जगह खंभा भी यूज़ कर दिया जाता है। तो एक आदमी क्या है, खड़ा हुआ है, और चल कौन रहा है, ट्रेन चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेन यहाँ से अपने सिरे से स्टार्ट करेगा, आदमी के पास आएगा पहले, फिर उसके बाद क्या करेगा, ट्रेन का पुंज मतलब ट्रेन का पिछला हिस्सा जब तक आदमी को पार नहीं करेगा तब तक मैं नहीं बोल पाऊँगा कि ट्रेन ने कोई दूरी तय की है। अब ट्रेन कितना दूरी तय करेगा आदमी को पार करने के लिए, आदमी को पार करने के लिए कितना दूरी तय करेगा, अपने ही लंबाई को वो पार कर लेगा ट्रेन, तभी क्या कहलाएगा, उसने व्यक्ति को पार कर लिया। अपने ही लंबाई को पार करेगा मतलब कि दूरी क्या आ जाएगा, यहाँ पर दूरी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ट्रेन की लंबाई। ठीक है, दूरी क्या मिल जाएगा, ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन क्या है, ट्रेन बस चल रहा है, आदमी नहीं चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ चाल किसका आएगा, यहाँ पर ट्रेन का आएगा। ठीक है, रेलगाड़ी का चाल आएगा, तो चाल कितना है, चाल है अपने पास या स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति आवर, जबकि टाइम दिया है आपको 8 सेकेंड का। अब इसको 8 सेकेंड दिया है, इसको आप किस में चेंज कर लीजिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को आप चेंज कर लीजिए स्पीड को चेंज कर लीजिए आप मीटर प्रति सेकंड में ना, इसलिए मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या आएगा 5/18। इसको बताया मैं अभी पिछले क्लास में, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ये मिल जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड। टाइम कितना लग रहा है उसको 8 सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आपको क्या पूछा जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है ना, रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या है, दूरी ही तो है। वही रेलगाड़ी ही अपने ही दूरी को पार कर रहा है, अपने ही लंबाई को पार कर रहा है, और वही लंबाई क्या है, दूरी है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, चाल बराबर कितना हुआ है 10 बराबर दूरी निकालना है आपको, समय कितना लगा है 8 सेकेंड, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 10 × 80। किस में आएगा, ये क्या था आपका चाल मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड के साथ गुना होगा सेकंड का, तो आपका आंसर आ जाएगा 80 मीटर। किसका लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट दौड़ाए हैं, दिमाग में प्रैक्टिकल किए हैं। प्रश्नों को ध्यान देते हैं। एक रेलगाड़ी क्या करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले आदमी को 48 सेकंड में पार करती है। अब क्या बात आया, ध्यान से सुनिए। आप अगर बस में बैठे हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर बस में बैठे हो, आप इस ब्लैक वाले बस में बैठे हो और ये रेड वाला बस आपके विपरीत आ रहा है, अगर मान लो आपके विपरीत आ रहा है, आप खिड़की में बैठे हुए हो बस के, और सामने भी जो बस जा रहा है वह बस जब आपके ओर से निकलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वह बस बहुत ज़्यादा स्पीड में है, आपको ऐसा लगेगा कि वह बस बहुत ज़्यादा स्पीड में है।
भले उसका स्पीड 60 किलोमीटर रहेगा और आपके बस का स्पीड कितना रहेगा, 40 किलोमीटर है। ध्यान से, आपके बस का स्पीड 40 किलोमीटर, सामने वाले बस का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको ये लगेगा कि जो सामने वाला जो बस है, दोनों बस चल रहे हैं तब की स्थिति में ये लगेगा कि वो 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, और वैसे ही सेम लगेगा उस सामने वाले बस में बैठे व्यक्ति को कि आपका बस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो क्या समझ में आया, जब दोनों विपरीत दिशाओं में होते हैं, दोनों चाहे रेलगाड़ी हो, ट्रेन हो, कार हो, दोनों विपरीत दिशाओं में होते हैं, तो चाल क्या होता है आपका, दोनों चाल जुड़ जाते हैं, दोनों चाल जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, अगर दोनों सेम दिशा में रहेंगे, दोनों सेम दिशा में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल माइनस होगा, है ना। दोनों सेम रहेंगे सेम दिशा में तो स्पीड क्या हो जाते हैं, माइनस होते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, माइनस होते हैं। लंबाई की बात करते हैं, लंबाई में क्या होगा, सामने वाला आ रहा है, एक दूसरे को क्रॉस किए हैं करके कब मानोगे, जब सामने वाले बस का पिछला हिस्सा पहले वाले बस के पिछले हिस्से, या सामने वाले ट्रेन का पिछला हिस्सा पहले वाले ट्रेन के पिछले हिस्से को क्रॉस कर लेगा, तब मैं क्या बोलूँगा, टोटल लंबाई हुआ करके। मतलब कि अगर आपको कुल लंबाई चाहिए तो पहले ट्रेन की लंबाई और दूसरे ट्रेन की लंबाई को हिसाबना पड़ेगा। अगर मान लो दोनों एक ही दिशा में हैं तब भी क्या होगा, एक ही दिशा में रहेंगे तब भी क्या है, एक दूसरे को पार करेंगे तभी तो आप बोल पाओगे कि लंबाई आया करके। तो विपरीत दिशाओं में रहे चाहे एक ही दिशा में रहे, कुल दूरी क्या होगा, दोनों वस्तुओं की लंबाई, दोनों वस्तुओं की लंबाई वहाँ पे क्या दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, ठीक है। जब क्या है वो विपरीत दिशा में रहें चाहे एक ही दिशा में रहें, लेकिन चाल के लिए क्या आएगा, अगर विपरीत दिशा में है तो चाल क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर सेम दिशा में है तो क्या हो जाता है, चाल घट जाता है। इसी आधार पे प्रश्न मैं आगे और समझाऊंगा आगे के क्लास में। फिलहाल 11वां प्रश्न की बात करता हूँ। एक रेलगाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति, रेलगाड़ी का चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी का चाल कितना, आदमी भी इधर ही भाग रहा है, आदमी का चाल कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लगा, ये ट्रेन अब कितना लगा उसको समय, आदमी भी दौड़ रहा है, ट्रेन भी दौड़ रहा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ है, समय कितना लगा इस आदमी को पार करने में, ट्रेन आदमी को पार करेगा तो कितना समय लिया, वो 48 सेकेंड लिया। अब रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब क्या है, चाल बराबर दूरी, और कौन सी दूरी को पार करेगा वह रेलगाड़ी, अपने ही लंबाई को तो पार करेगा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि वह आदमी को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो दूरी भी क्या आएगा आपका, रेलगाड़ी की लंबाई ही है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या आ रहा है यहाँ से, चाल, अब देखो दोनों कौन से दिशा में हैं, सेम दिशा में हैं, और सेम दिशा में क्या होता है, चाल क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पर होगा 40 माइनस 25, ठीक है। ये तो मैं रटवा नहीं रहा हूँ, ये रेलगाड़ी वाले कॉन्सेप्ट में ही आएगा आपका। एक ही दिशा में रहेंगे तब चाल क्या हो जाते हैं, माइनस होते हैं, लेकिन नाव और धारा वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे चाल क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसलिए एकदम से रट के मत रखो कि एक दिशा में रहेंगे तब माइनस होंगे करके। अब आप रट भी सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में नाव और धारा तो आपके पास है ही नहीं सिलेबस में, तो आप इसको रट सकते हो कि एक ही दिशा में रहेंगे तो स्पीड क्या हो जाते हैं, माइनस, जबकि विपरीत दिशा में रहेंगे तो स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो चाल इतना निकल गया। दूरी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई ही तो है, तो रेलगाड़ी की लंबाई वही क्या है, दूरी बटे समय कितना लगा टोटल पार करने में, 48 सेकेंड। तो यहाँ पे आ गया 48 सेकेंड। अब देखो ये 48 सेकेंड है, यहाँ पे मात्रक क्या मिलने वाला है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा मिलने वाला है, किलोमीटर प्रति घंटा मिलने वाला है। 40 माइनस 25 कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज कीजिए आप मीटर प्रति सेकंड में, तो किसका गुना करना पड़ेगा, 5/18, फिर 48 का गुना इधर कर दीजिए, 48 किस में है, सेकंड में, 5/18 किए तो ये क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड में। 15 गुना 5/18 क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड 48 सेकंड और सेकंड क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। इसलिए अब सॉल्व किया जाए इसको, 3 पंचे 15, 3 छके 18, 6 एकम 6 और यहाँ से 6 अट्ठे 48। अपने पास क्या बच गया, 5 पंचे 25, 25 अट्ठे 200,
मीटर होगा क्या चीज़? रेलगाड़ी की लंबाई। सोचने का बस है आपको प्रैक्टिकल रूप से, और दुनियादारी बिल्कुल नहीं सोचना है। उम्मीद है सब चीज़ें समझ में आया होगा। अगर देखो आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है, पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बेकार भी लग रहा है, फिर भी बता दीजिए, ठीक है। समझ आता है वो ही बताइए, और सब चीज़ें अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में बिल्कुल बोलिए कि क्या आपको प्रॉब्लम है या क्या चीज़ अच्छे लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। एक क्लास और लेंगे इसका ट्रेन से संबंधित, और एक प्रश्न और आया आपके एग्ज़ाम में, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।